जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपने अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन डोरियां, ये तीन बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त कर ये मन कहेगा राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से स्वयं अपनी